हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मूवी स्टार। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेरिकन साईफाई मूवी को, जिसका नाम है मीट डेव। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक चमकीली बॉल पृथ्वी की तरफ आ रही है, लेकिन आते समय वो एक सैटेलाइट से टकरा जाती है और डाइवर्ट हो जाती है और अपनी लोकेशन के बजाय वो जॉश नाम के बच्चे के घर में रखी फिश बॉल में गिर जाती है और उसका पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। जोश काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें 3 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास गिरता है। जब धूल गायब होती है तो हम देखते हैं कि एक सूट पहना हुआ इंसान जो बड़ी अजीब तरीके से चल रहा है और सबको घूर रहा है। इसके बाद रोड क्रॉस करते वक्त उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है, जिससे उसकी एक टांग मुड़ जाती है और जब तक वो लेडी कार से बाहर निकल कर आती है वो वहाँ से जा चुका था। फिर हम देखते हैं कि वो कोने में खड़ा है, उसका कान खुलता है और उसमें से छोटे छोटे एलियन बाहर आते हैं और रस्सी की मदद से नीचे आते हैं और टांग के विंडो को खोलते हैं। टांग मुड़ने की वजह से यहाँ खराबी आ गई है, जिसे ये सब ठीक करने लगते हैं और दूसरा ह्यूमनॉइड टांग के स्टेटस को नोट करके ऊपर ब्रेन में ले जाता है और हमें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है, जिसे छोटे छोटे 100 ह्यूमनॉइड चला रहे हैं और इसके कैप्टन हेड में होते हैं और सारे अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करते हैं और कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं। एक वर्कर कैप्टन को बताता है कि टकराने की वजह से स्पेसशिप की सीरियल एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, लेकिन स्पेसशिप ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 48 घंटे तक ही फुल कैपेसिटी से चल सकती है और शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो गया है। कैप्टन सभी को बुलाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये सब निगल नाम के प्लेनेट से आए हैं जो ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने ही बॉल जैसी डिवाइस पृथ्वी पर भेजी थी जो समुद्र में गिरकर उसका सारा पानी उनके प्लेनेट में ट्रांसफर करने वाली थी, पर वो समुद्र के बजाय फिश बॉल में गिर जाती है, इसीलिए वो सिर्फ उसका ही पानी ट्रांसफर कर पाती है और बॉल को ढूंढने के लिए ही ये लोग पृथ्वी पर आए हैं, ताकि यहाँ का सारा पानी वो खींचकर अपने प्लेनेट में ले जा सके, जिससे ये सालों तक एनर्जी पैदा कर सके। स्पेसशिप इंसानों की तरह लग रही थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इंसानों की तरह बिहेव कैसे करना है, तो इसके लिए वो गूगल और याहू की हेल्प लेते हैं और इंसानों के बारे में सीखते हैं। जबकि पुलिस उस फायर ऑब्जेक्ट का पता लगाने में लगी थी और उन्हें ग्रेस वाली साइड पर एक आदमी का फेस इंप्रेशन मिलता है और वो उसे ढूंढने लगते हैं, जबकि ये जोश के बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है। जोश अपनी मम्मी को बुलाता है, वो कहती है कि ये वही आदमी है जिसे उसने टक्कर मारी थी। फिर वो नीचे आकर उससे माफी मांगने लगती है, पर ये किसी इंसान से पहली बार बात कर रहे थे, इसीलिए वो इतनी तेज बोलते हैं कि आसपास के ग्लास टूट जाते हैं। फिर ये आवाज़ धीरे करके बोलते हैं कि इट्स ओके। फिर जीना जोश को स्कूल भेजती है और उसे खाने के लिए इनवाइट करती है। कैप्टन अपना नाम डेव बताता है और उन्हें अपनी बॉल एक फोटो में दिखती है, जिसे जोश अपने साइंस प्रोजेक्ट में ले गया था। वो जोश को ट्रैक कर लेता है और फिर वो उसके स्कूल जाता है और रास्ते में उन्हें इंसान मिलते हैं। नंबर 2 ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि इंसान बात बात पे रूल तोड़ते हैं और जब डेव एक पार्क से गुजर रहा होता है तो बच्चे उसे आइसक्रीम मैन कह के बुलाते हैं, तो वो नई ड्रेस खरीदने के लिए चला जाता है, जिसके लिए पैसे चाहिए। वो पैसे को स्कैन करके उसकी प्रिंट आउट निकाल लेता है और वो स्कूल में पहुंच जाता है, पर जोश उसे बताता है कि वो बॉल उससे रिच ने छीन ली थी जो कल प्रोग्राम में आने वाला है। उसके बाद दोनों गेम खेलने लगते हैं। जोश भी ड्रिफ्ट को पसंद करने लगता है। इसके बाद वो एक बेघर इंसान के पास बैठ जाता है जो उसके साथ अपना कंबल शेयर करता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि इंसान एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं और इन एलियनों को रियलाइज होता है कि इंसान उनसे कितने ज़्यादा एडवांस है। अगले दिन डेव एक्टिवेट होता है। अब सिर्फ 20% पावर ही बची है स्पेसशिप की और पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही है। डेव जोश के साथ बॉल ढूंढने के लिए स्कूल चला जाता है और वहाँ वो हॉट डॉग ईटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है और जीत जाता है और उसे एक सॉफ्ट टॉय मिलता है, जिसे वो जीना को गिफ्ट कर देता है। इसके बाद डेव देखता है कि रिच जोश को परेशान कर रहा है। डेव आकर उसे उल्टा करके उस बॉल को निकाल लेता है। बॉल मिलने के बाद डेव जोश और जीना को एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है, जीना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ नंबर 2 कहता है कि यहाँ वक्त बर्बाद करने की बजाय हमें बॉल पानी में डाल अपना मिशन पूरा करना चाहिए, पर कैप्टन कहता है कि इन्होंने हमारी बॉल ढूंढने में काफी मदद की है। नंबर 2 गुस्से से कंट्रोल रूम से चला जाता है और डेव रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा वक्त बिताता है। यहाँ पुलिस भी डेव का पता लगा लेती है और अर्थ पर इतना वक्त बिताने के बाद कुरू को भी इंसानों से प्यार होने लगता है और डेव जीना के साथ डांस कर रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। जब ऑफिसर डेव से पूछताछ कर रहा होता है तो शिप में नंबर 2 डिसाइड करता है कि कैप्टन और कुरू का बिहेवियर ठीक नहीं है, हमें अपने प्लेनेट को बचाने के लिए इन्हें हटाना होगा। इसके बाद ये कैप्टन को पकड़ लेते हैं और नंबर 2 कैप्टन बन जाता है। इसके बाद डेव वहाँ पर ब्लास्ट करता है और वहाँ से भाग जाता है। पुलिस
उस पर गोलियां चलाती है, पर इससे उस पर कोई असर नहीं होता। अब नंबर 2 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये देखकर नंबर 7 शिप से कूद जाता है। नंबर 3 भागने की कोशिश करती है और कैप्टन को निकाल लेती है, पर ये दोनों पकड़े जाते हैं और नंबर 2 इन्हें बाहर निकाल देता है। इसके बाद ये दोनों एलियन इंसानों के पैरों से कुचलने से बचते हैं, कुत्ते की टॉयलेट्स में नहाने से बचते हैं। इसके बाद ये दोनों प्लास्टिक के बलून बनाकर शिप में पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लास्टिक बस से टकराकर उसमें लटक जाती है और उन्हें दूर फेंक देती है। वो दोनों शिप में जाकर गिरते हैं और शिप में घुस जाते हैं। लिबर्टी आइलैंड पहुंचने के लिए डेफ एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ जाता है ताकि वो अपनी एनर्जी को बचा सके। जोश कहता है कि हमें डेफ की मदद करनी चाहिए। पुलिस को भी छोटे एलियन मिल जाते हैं और उनसे पता चलता है कि डेफ कहाँ जा रहा है, पर डेफ लिबर्टी आइलैंड पहुंच जाता है और वो बॉल को पानी में फेंकने ही वाला होता है, तभी कैप्टन उसे रोक लेता है। नंबर 2 क्रू से कहता है कि कैप्टन को रोको, पर कैप्टन कहते हैं कि रियल कैप्टन ने दोबारा चार्ज ले लिया है क्योंकि नंबर 2 बहुत बेकार है और उसकी वजह से उनकी नस्ल का नाम खराब हो रहा है। क्रू ने कैप्टन को अपना लीडर मान लिया था, लेकिन बॉल डेफ के हाथ से पानी में गिर जाता है और वो पानी को खींचना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में ये समुद्र खाली हो जाएगा। कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अब उसके पास इतनी ही एनर्जी बची है, या तो वो बॉल को रोक सकता है या तो वो अपने घर जा सकता है। कैप्टन अर्थ को बचाने के लिए क्रू से परमिशन मांगता है और क्रू मान जाता है और डेफ अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस बॉल को रोक लेता है। बॉल को पकड़ने के लिए उसकी पावर डाउन हो जाती है, तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उस पर गन तान देती है। जोश पुलिस का टेंशन लेकर उसको चार्ज कर देता है। चार्ज होने के बाद डेफ का मुंह खुलता है और उसमें से कैप्टन और नंबर 3 बाहर आते हैं। वो जोश और जिया को गुड बाय बोलते हैं और बताते हैं कि अब हम प्यार का मतलब समझ गए हैं, हम अपने प्लेनेट के लिए किसी और प्लेनेट से एनर्जी सोर्स ढूंढ लेंगे, पर अर्थ को कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। अब पुलिस भी नंबर 7 को स्पेसशिप में रख देती है। फिर डेफ अपने प्लेनेट में जाने वाला ही होता है कि तभी FBI वहाँ आ जाती है और डेफ को पकड़ लेती है, पर जैसे ही FBI वाले वहाँ आने वाले हैं तो कैप्टन और क्रू शिप के लाइव बोट शो में चले जाते हैं और शिप से अलग होकर पृथ्वी से चले जाते हैं और स्पेसशिप और नंबर 2 को पृथ्वी पर ही छोड़ देते हैं। कैप्टन नंबर 3 को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो मान जाती है और यही मूवी खत्म हो जाती है।